नमो नमः। हितोपदेश के मित्र लाभ की इस 15वें पाठ में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पूर्व के कथानक के अनुसार हम जानते हैं कि मगध देश में चंपकवती नाम का एक विशाल जंगल था जिसमें मृग और काक रहते थे। मृग का नाम चित्रांग और कौवे का नाम सुबुद्धि। एक दिन मृग को एक सियार मिल जाता है और सियार उसके सुललित मांस को देखकर उसे खाना चाहता है, लेकिन खाने से पहले वह उसके समीप जाकर विश्वास उत्पन्न करना उसके लिए ज़रूरी है। तो वह उसके आगे मित्रता का प्रस्ताव रखता है जिसे चित्रांग मान जाता है। शाम को वे दोनों जब घर आते हैं तो चंपक नामक पेड़ की शाखा पर बैठा सुबुद्धि नाम का कौवा उससे पूछता है कि मित्र ये कौन है। तो हरिण कहता है ये जम्बुक है और हमारी मित्रता चाहता है। कौवा कहता है कि हे मित्र, अचानक आए हुए के साथ मित्रता ठीक नहीं है। और वह कहता है कि अज्ञात कुलशील वाले किसी को भी निवास नहीं देना चाहिए, जैसे बिलाव के दोष से जरदगव नाम का बूढ़ा गीध मारा गया था। और वह एक कथानक शुरू करता है कि भागीरथी के किनारे गृध्रकूट नाम के पर्वत पर एक पाकड़ का विशाल पेड़ था। उसके एक खोखले भाग में जरदगव नाम का एक बूढ़ा गीध रहता था। पेड़ पर रहने वाले पक्षी जो भोजन लाते थे उसी में से कुछ भोजन उस गीध को दे देते थे और वह गीध उन पक्षी शावकों की रक्षा करता था। एक दिन जब बिलाव, दीर्घकर्ण नाम का एक बिलाव मारजार वहाँ आया तो पक्षियों के बच्चे भय से कोलाहल करने लगे और जरदगव ने कहा कि ये कौन आ रहा है। तो दीर्घकर्ण ने जैसे ही गीध को देखा वो डर गया और कहने लगा हाय मारा गया। लेकिन फिर वो कहता है तावद भयस्य भेतव्यम यावद भयम अनागतम आगतम तो भयम वीक्ष्य नर कुर्याद यथोचितम। तावद तब तक ही भयस्य भेतव्यम, भय से डरना चाहिए, यावद जब तक भयम अनागतम, भय है वो अनागत है, आया नहीं है, सामने उपस्थित नहीं हुआ है। हाँ, जबकि आगतम भयम वीक्ष्य, आगतम सामने आए हुए भयम वीक्ष्य, भय को वीक्षण करके यानी देख करके तो नर मनुष्य को कुर्याद यथोचितम, यथोचितम कुर्यात, यथोचित जो प्रतिकार है वो कुर्यात मने करना चाहिए। तो अब उसके इतना नज़दीक पहुंच गया है कि भागने में तो असमर्थ है, इसलिए वह कहता है अधुना अब अस्य सन्निधाने, इसके निकटता से पलायितुम अक्षम, भागने में असमर्थ हूँ। अब यदि मैं भागा तो मैं इसके इतना नज़दीक हूँ कि ये मुझे पकड़ करके ख़त्म कर देगा। तद यथा भवितव्यम, तो यथा भवितव्यम जो होना है, तद भवतु वह हो, अब जो होना है वह हो। तावद जरा या पहले विश्वासम उत्पाद्य, विश्वास उत्पन्न करके समीपम उपगच्छामि, पास में जाता हूँ। इति आलोच्य, यह विचार करके उपसृत्य अब्रवीत, उपसृत्य पास में जाकर के अब्रवीत बोला। वो दीर्घकर्ण नाम का बिलाव जरदगव के पास जाकर के बोला आर्य त्वाम अभिवंदे, हे आर्य तुम्हारी वंदना करता हूँ, तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तो गृध्रो अवदत, गीध बोला कस्तवम, कौन हो तुम।
स्ववदत वह बोला, मार्जारो अहम अहम मार्जारः मैं बिलाव हूँ। तो गृध्रो भूते गीध कहता है, दूरम अप्सर दूर हट जा, नो चेद नहीं तो हंतव्यो असि मया मया हंतव्यो असि मेरे द्वारा हंतव्यो असि मारे जाओगे। तो मार्जारो अवदत बिलाव बोला, श्रूयताम तावद अस्मद वचनम, श्रूयताम तावत पहले सुनिए, अस्मद वचनम हमारे वचन हमारी बात सुनिए। ततो उसके बाद, यद्यहम यदि मैं वध्यः यदि मैं वध्य हूँ मारने योग्य हूँ, तदा हंतव्य तो मार डालिएगा, यतः क्योंकि। अब वो उसके सामने विश्वास उत्पन्न करने के लिए अपने शास्त्र ज्ञान की चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। वो कहता है, जाति मात्रेण किम कश्चिद हन्यते पूज्यते क्वचित व्यवहारम परिज्ञाय वध्य पूज्यो अथवा भवेत। जाति मात्रेण जाति मात्र से किम क्या कश्चिद कोई हन्यते मारा जाता है, पूज्यते या पूजा जाता है, क्वचित यानी कहीं। तो किम क्या जाति मात्रेण केवल जाति मात्र से, कश्चित कोई व्यक्ति, क्वचित कहीं, हन्यते पूज्यते मारा जाता या पूजा जाता है। वास्तव में तो क्या है, व्यवहारम परिज्ञाय व्यवहार को जान करके ही वध्यः पूज्यो अथवा भवेत, अथवा यानी या तो वध्य भवेत वध के योग्य होता है, या पूज्य भवेत या पूजनीय होता है, सत्कार के योग्य होता है। अगला पृष्ठ। तो गृध्रो ब्रूते गीध कहता है, ब्रूहि बताओ, किमर्थम आगतो असि किस लिए आए हो। सोअवदत वह बोला, वो दीर्घकर्ण नाम का बिलाव बोलता है, अहम अत्र मैं यहाँ, गंगा तीरे गंगा नदी के किनारे, यानी गंगा का नाम लेना ही मतलब वो अपने आप को बहुत धार्मिक सिद्ध करना चाह रहा है। मैं गंगा के किनारे नित्य स्नायी सदा स्नान करने वाला, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य धारण करने वाला, और चांद्रायण व्रतम चांद्रायण नाम का व्रत आचरण में करता हुआ तिष्ठामि मने रहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, चांद्रायण नाम से स्पष्ट है चंद्र का अयन, चयन चंद्र की गति के अनुसार भोजन किया जाता है। बहुत कठिन व्रत होता है और प्रायश्चित के तौर पर किया जाता है। यदि हमने कोई अपराध किया है तो उसका प्रायश्चित करना हो तो चांद्रायण व्रत करते हैं। चांद्रायण व्रत की विधि ये है कि पूर्णिमा के दिन पूरा 15 ग्रास का भोजन किया जाता है। उसके बाद एक एक ग्रास चंद्रमा की गति के अनुसार कम होता जाता है। पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष आता है तो चंद्रमा की 15 में से एक कला खत्म हो जाती है, तो उस दिन 14 ग्रास ही लेते हैं। उसके बाद फिर 13, फिर 12, ऐसे करते करते अमावस तक आने पर शून्य हो जाता है, एक भी ग्रास नहीं लिया जाता है। और फिर जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होती है, चंद्र पक्ष शुक्ल पक्ष आरंभ होता है, तो फिर एक एक तिथि में जैसे जैसे वृद्धि होती है, प्रथमा को 1 ग्रास लिया जाएगा, दूज को 2 ग्रास लिए जाएंगे, तीज को 3 ग्रास लिए जाएंगे और पूर्णिमा को 15 ग्रास लेते हैं। ये इस तरह का व्रत हुआ करता है। तो कहता है कि मैं यहाँ गंगा के किनारे नित्य स्नान करने वाला, ब्रह्मचर्य धारण करने वाला और चांद्रायण व्रत का आचरण करता हुआ तिष्ठामि मने रहता हूँ। यूयम आप, वैसे तो तुम होता है, लेकिन आप और तुम का कोई ज़्यादा भेद नहीं होता, कि आप धर्म ज्ञान में रत रहने वाले हैं।
विश्वास भूमय और विश्वास के पात्र हैं। इति ऐसा पक्षिणः सर्वे सारे पक्षी सर्वदा हमेशा ममाग्रे प्रस्तुवन्ति मेरे आगे प्रस्तुत करते हैं। अब वो उसकी प्रशंसा कर रहा है और प्रशंसा से कौन वश में नहीं होता है। आगे कहता है अतः इसलिए भवद्भ्य आपसे विद्या वयो वृद्धेभ्य विद्या और वय में वृद्ध विद्या में भी वृद्ध और उम्र में भी वृद्ध भवद्भ्य आपसे धर्मम श्रोतुम इह आगत धर्म सुनने के लिए इह आगत यहाँ आया हूँ। फिर वो उस गीत को उलाहना देते हुए क्या कहता है, भवन्तश्च और आप तो एतादृशा धर्मज्ञा ऐसे धर्म के जानकार निकले, यत कि माम अतिथिम मुझ अतिथि को हंतुम उद्यता मारने को उद्यत हो गए, मारने को तैयार हो गए। अतिथि किसको कहते हैं, नास्ति तिथिर यस्य स जिसके आगमन की तिथि निश्चित नहीं होती है उसे अतिथि कहते हैं। तो आप तो मुझ अतिथि को ही हंतुम उद्यत मारने को उद्यत हो गए हैं। गृहस्थ धर्मश्च एष फिर वो अपना ज्ञान बघारते हुए उसे उलाहना देते हुए कहता है कि एष यह गृहस्थ धर्म गृहस्थ का धर्म है, गृहस्थ के लिए धर्म है जिसका गृहस्थ को पालन करना चाहिए। वो धर्म क्या है, वो कहता है अरौ अपि शत्रु के भी गृहमागते घर में आने पर, शत्रु भी घर में आ जाए तो उचितम आतिथ्यम कार्यम उचित अतिथि सत्कार कार्यम मने करना चाहिए। जैसे द्रुमः वृक्ष जो है, दरखत जो है द्रुम वृक्ष, वो छेतुः अपने को काटने वाले व्यक्ति की पार्श्वगताम पास में स्थित छायाम न उपसहरते अपनी छाया को न उपसहरते नहीं हटाता है। तो वृक्ष हमें कितनी बड़ी सीख देता है कि जो काटने वाला आया है उससे भी उस पर से भी अपनी छाया नहीं हटाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ अतिथि भी शत्रु भी यदि घर पे आ जाए तो उसका उचित अतिथि सत्कार हमें करना चाहिए। यह सीख उसे वह देता है। तो पुनः वह कहता है कि अतिथि केवल धन मांगने ही नहीं आता है। आपके पास धन नहीं है कोई बात नहीं, आप प्रेम से भरी बातें तो करें कम से कम उससे। वो कहता है यदि वा धनम नास्ति और यदि धन नहीं है तदा तब प्रीति वचसापि प्रेम पूर्ण वचन से भी अतिथि पूज्य एव अतिथि पूजनीय होता है, सत्कार के योग्य होता है। यतः क्योंकि अब वो कहता है कि तृणानि भूमिरुदकम वाक चतुर्थी च शून्द्रता एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। एक तो तृणानि चार चीज़ें कह रहा है वो, चार बातें। एक तो तृणानि तिनके, तिनके का मतलब तिनकों का आसन। दूसरा भूमि बैठने के लिए जगह, उदकम पानी, और चतुर्थी और चौथी है सुंदरता वाक, सुंदरता प्रिय और मधुर वाक मने वाणी। एतानी ये चारों सताम गेहे सज्जनों के घर में कदाचन कभी भी न उच्छिद्यन्ते नष्ट नहीं होती हैं। सज्जनों के घर में ये तो मिलता ही है, बैठने के लिए आसन मिलता है, जगह मिलती है, पानी मिलता है। जैसे आजकल हम आने वाले व्यक्ति को पानी देते हैं, चाय का पूछते हैं तो पानी मिलता है। और सुंदरता वाक मधुर वाणी, कुशल क्षेम पूछते हैं, अरे भाई कैसे आना हुआ
और सब कुशल मंगल तो है, इस तरह की बात कहते हैं। तो सज्जनों के घर में ये 4 चीज़ें कभी भी समाप्त नहीं होती है, नष्ट नहीं होती हैं। उसके कहने का मतलब है कि आप सज्जन हैं और मैं आपको सज्जन मान कर ही यहाँ आया हूँ। तो अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।